सकता है। इनफैक्ट ब्लैक होल के फर्स्ट इमेज को भी प्रोसेस करने के लिए पाइथन को एज अ प्राइमरी लैंग्वेज में यूज किया गया था। एंड इस वाली वीडियो में मैं बनाने वाला हूँ एक स्पेस शूटर गेम फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग पाइथन। लाइक गेम के हर एक विजुअल्स को हमें कोड के थ्रू ही हैंडल करना होगा, जो कि सच में काफी ज्यादा वियर्ड है। तो अब क्योंकि हम अपने गेम को किसी गेम इंजन में नहीं बना रहे, इसका मतलब ना हमारे पास कोई सीन एडिटर है, ना कोई फिजिक्स कंपोनेंट, ना कोई ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम। एंड गेम के प्रोटोटाइप के लिए भी हमें ऑब्जेक्ट को खुद से कोड करना होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। तो शुरुआत होती है आर्केड इंपोर्ट से। वेट, व्हाट इज आर्केड? तो पाइथन में गेम बनाने के लिए हमारे पास दो ओपन सोर्स फ्रेमवर्क मिलते हैं। फर्स्ट पाई गेम, जो काफी ज्यादा पुराना, कॉमन एंड जनरल है। रेंडरिंग के लिए ये यूज करता है सिंपल डायरेक्ट मीडिया लेयर। इसकी कम्युनिटी काफी ज्यादा बड़ी है। इट मींस यू हैव वास्ट नंबर ऑफ ट्यूटोरियल एंड डॉक्यूमेंट्स। डाउनसाइड की बात करें तो ये मोस्टली सीपीयू बेस्ड है, तो हेवी सेन में ये थोड़ा स्ट्रगल करता है। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास आर्केड लाइब्रेरी। ये कंपैरेटिवली न्यू एंड मॉडर्न है, जो कि 2016 में ही रिलीज हुआ था। रेंडरिंग के लिए ये यूज करता है OpenGL प्लस पिगलेट, मतलब ये जीपीयू एक्सेलरेटेड है। एंड परफॉर्मेंस की बात करें तो ये क्लियरली पाई गेम से काफी ज्यादा बेटर है। प्लस इसका एपीआई काफी ज्यादा क्लीन एंड सिंपल है। एंड दैट्स व्हाई हम अपने गेम को इसी में बनाने वाले हैं। तो क्योंकि हमारे पास कोई सीन एडिटर नहीं है, तो सबसे पहले हमें एक ब्लैक स्क्रीन इनिशियलाइज करना होगा ताकि हम अपने गेम को विजुअली देख सकें। तो स्क्रीन के विड्थ, हाइट एंड टाइटल डिसाइड करने के बाद मैं आर्केड को एक ब्लैक स्क्रीन रेंडर करने को बोलता हूँ। एंड कोड रन करने के बाद हमारे पास एक ब्लैक विंडो आ चुकी है। एंड अब हम अपने प्रोग्रेस को इस विंडो में देख पाएंगे। 1% डन। नाइस। नाउ अब बारी है इस ब्लैक स्क्रीन पे अपने स्पेसशिप को रेंडर करने की। जैसा कि हम जानते हैं कि हम किसी गेम इंजन में नहीं है, तो हम किसी भी चीज को डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। एंड इसीलिए हमें एक प्लेन को रेंडर करने के लिए थोड़ी मैथ्स की जरूरत होगी। तो आर्केड फ्रेमवर्क में ट्रायंगल को रेंडर करने के लिए हमें एक फंक्शन दिया जाता है, जिसको चाहिए होते 3 वर्टेक्स, बोले तो 3 पॉइंट्स। हम अपने ट्रायंगल में 3 पॉइंट्स मार्क कर लेते हैं। एंड बिकॉज वी आर इन 2D स्पेस, तो हमें हर एक पॉइंट के लिए 2 वैल्यू चाहिए होंगे, x एंड y। पाइथन को x एंड y समझाने के लिए हमें यूज करना होगा साइन एंड कोस। यहाँ पर साइन वर्टिकल एंड कोस हॉरिजॉन्टल काम करेगा। ऑलराइट, हमारा स्ट्रक्चर बन चुका है। नाउ अब चलते हैं रोटेशन पे। एंड रोटेशन के लिए हम यूज करने वाले प्लेयर एंगल वेरिएबल। इसको वैल्यूज मिलेगी हमारे माउस कर्सर से। लेट्स इमेजिन कि हमारा माउस कर्सर यहाँ पे है, तो टेक्निकली हमारा प्लेयर एंगल कुछ इस डायरेक्शन में होगा। एंड लेट्स सपोज दिस इज आवर फेसिंग पॉइंट। एंड बाकी बचे 2 वर्टेक्स को हमें कुछ ऐसे वैल्यूज देने होंगे जिससे वो हर एक डायरेक्शन में एक ही शेप में दिखे। लाइक बैक लेफ्ट वर्टेक्स के लिए हम प्लेयर एंगल में से 150 डिग्री ऐड करेंगे। एंड लेट्स सपोज आवर प्लेयर एंगल इज 45 डिग्री। देन इस कंडीशन में इस वर्टेक्स को 195 डिग्री में होनी चाहिए। नाउ अब बारी है प्लेन के राइट वर्टेक्स की। इसके लिए हम प्लेयर एंगल में से 150 डिग्री माइनस करने वाले हैं, जो कि आती है -105 डिग्री। बिकॉज ये माइनस में है, तो हमें इसको नॉर्मलाइज करना होगा, जो आती है 255 डिग्री। तो फाइनली हमें तीनों वर्टेक्स के लोकेशन मिल चुके हैं। एंड अगर हम तीनों को मिलाएं तो हमारे पास कुछ ऐसा शेप बन के आ रहा है, जैसा कि हमें गेम में चाहिए था। बट हम पाइथन में साइन एंड कोस के लिए डिग्री में वैल्यू नहीं दे सकते हैं, तो हमें डिग्री को रेडियन में बदलना होगा। इसके लिए हम यूज करने वाले हैं math.radians का। तो बेसिकली ये वर्क ऐसे करता है कि हमें रेडियन निकालने के लिए डिग्री को 5/180 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। लेट्स सपोज हम 45 डिग्री को ले लेते हैं, तो पाइथन 45 डिग्री को ना लेकर 0.785 लेगा। एंड दैट्स ऑल। फिर चलो इसको हम पाइथन में करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम कुछ वेरिएबल्स बना लेते हैं, लाइक प्लेयर x, प्लेयर y, प्लेयर एंगल, प्लेयर रेडियस। प्लेयर रेडियस इसीलिए ताकि हम इसके साइज को भी कंट्रोल कर सके। देन ड्रॉ फंक्शन में ट्रायंगल के सारे वर्टेक्स को इंप्लीमेंट करने के बाद मैंने इसको एक व्हाइट कलर दे दिया है। एंड रन करने के बाद हमें कुछ ऐसा सीन देखने को मिल रहा है, जो कि बिल्कुल सही है। बट अभी हमारे स्पेसशिप में मूवमेंट एंड रोटेशन नहीं है, तो फटाफट से उसको भी इंप्लीमेंट करते हैं। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं मूवमेंट से, जो कि हर एक गेम की तरह WASD से कंट्रोल होगा। एंड बात करें रोटेशन की, जो कि माउस कर्सर डिसाइड करेगा। इट मींस हमारे प्लेयर एंगल को वैल्यू मिलेगी एंड उस एंगल के अकॉर्डिंग हमारा प्लेयर रोटेट करेगा। नाउ लेट्स रन द कोड। एंड एज यू कैन सी हमारा रोटेशन काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। एंड इफ वी प्रेस द WSD की, देन मूवमेंट इज आल्सो वर्किंग फाइन, इजी। नाउ अब हम ऐड करने वाले हैं फायरिंग सिस्टम, जिससे प्लेयर बुलेट फायर कर सके। तो उसके लिए मैं एक बुलेट क्लास बना लेता हूँ। एंड कुछ शूटिंग सिस्टम डालने के बाद नाउ अब हमारा स्पेसशिप फायर भी कर सकता है। आई नो इट्स लुकिंग वेरी डर्टी, बट लास्ट में हम इन सभी को अपने कस्टम मेड एसेट से रिप्लेस कर देंगे। नाउ अब बारी है एनिमी की। तो एनिमी के लिए मैं सबसे पहले एनिमी क्लास बना लेता हूँ। एंड उसको स्पॉन करने के लिए मैं कुछ एरिया डिफाइन कर लेता हूँ, लाइक टॉप, राइट, बॉटम एंड लेफ्ट। तो इस एरिया से एनिमी स्पॉन होंगे एंड ये बिल्कुल रैंडमली होगा। देन इतना करने के बाद एनिमी स्पीड एंड एनिमी को ड्रॉ करने का वही लॉजिक लगा देते हैं जो हम प्लेयर के साथ लगाए थे। कलर को सेट कर देता हूँ ब्लू, ताकि ये प्लेयर से डिफरेंट लगे। एंड देन कुछ मूवमेंट ऐड कर देता हूँ ताकि ये प्लेयर को चेस करे। ऑलराइट, तो अब हमें गेम में एनिमीज दिखने चाहिए। लेट्स प्ले। एंड या अब हमारे गेम में एनिमी आ चुके हैं, बट हमारे पास एक प्रॉब्लम है कि अभी हम इन्हें मार नहीं सकते हैं, ना ये हमें मार सकते हैं, बिकॉज गेम में अभी तक हमने हेल्थ एंड डैमेज सिस्टम नहीं लगाया है। तो फटाफट से उसको भी ऐड कर लेते हैं।
ओके, तो गेम में मैंने हेल्थ एंड डैमेज सिस्टम के साथ साथ स्कोर सिस्टम भी ऐड कर दिया है ताकि हम अपने गेम में स्कोर्स भी देख सके। एंड जब भी हमारे साथ एनिमी कोलाइड करेंगे तो वो मर जाएंगे एंड उसके साथ साथ हमें कुछ डैमेज भी पड़ेगा लाइक अ शिप ब्लास्ट। बट हमारे पास एक प्रॉब्लम है जो कि ये एनिमी एक बुलेट में ही मर जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। नाउ अब हम ऐड करने वाले हेल्थ बार एनिमीज के ऊपर ताकि हम उनके हेल्थ को भी देख सके। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम हेल्थ बार ड्रॉ कर लेते हैं जो कि रेक्टेंगुलर शेप में होगा एंड उनमें कुछ लॉजिक्स इंप्लीमेंट करने के बाद हमारे एनिमी की हेल्थ सिस्टम रेडी है। ओके, सो ये वर्क करना चाहिए। एंड इनको शूट करने के बाद जैसे कि तुम देख सकते हो अभी इनकी हेल्थ भी नजर आ रही है, जो कि काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। बट गाइस, गेम में मजा नहीं आ रहा है, तो क्यों ना गेम में एक न्यू टाइप के एनिमीज ऐड किए जाए जो कि लाइक हमारे जैसे फायर भी कर सके। ऑलराइट, तो इस एनिमी को हम रखने वाले रेड कलर में एंड देन मैं ऐड कर देता हूँ कुछ शूट फंक्शंस, प्लेयर चेसिंग एंड कुछ एनिमी बुलेट सिस्टम से एनिमी फायर करने के बाद वो बुलेट हमें लगे और हमें कुछ डैमेज जाए। ऑलराइट, कोड रन करने के बाद हमें अपने सेकंड टाइप के एनिमीज दिखने चाहिए एंड ये रहा रेड कलर में। एंड जैसे कि तुम देख सकते हो ये शूट भी कर रहे हैं। आई नो ये थोड़ा कार्टूनिश टाइप लग रहे हैं, बट जैसा कि मैंने कहा था कि हम इनको रिप्लेस कर देंगे अपने कस्टम मेड एसेट से, सो फिकर नॉट। गाइस, अभी हमारा गेम काफी ज्यादा इजी लग रहा है, लाइक जैसे 2 साल का बच्चा भी खेल ले, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि भाई तुम लोग स्पॉन होते ही मर जाओ, अपने पीसी तोड़ दो एंड इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओ कि दोबारा मेरी गेम डाउनलोड ना कर सको। जस्ट जोकिंग गाइस, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसा करूंगा? नहीं, तुम ही बताओ, तुम मेरे सब्सक्राइबर हो, तुम्हारे साथ कौन ही ऐसा कर सकता है? ऑफ कोर्स मैं ही करूंगा। ऑलराइट, तो गेम में मैंने पार्टिकल सिस्टम भी ऐड कर दिया है जिससे एनिमीज मरने के बाद उनसे कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे। बट उसके साथ साथ मैंने कुछ और भी ऐड किया है, बॉस फायर। एंड ये 2 तरीके से फायर करता है, एक तो नॉर्मल जो तुम्हें 50 हेल्थ डैमेज देगी एंड दूसरा जो तुम्हें वन शॉट कर देगा लिटरली। ओके, शायद गेम कुछ ज़्यादा ही हार्ड हो गया, ऐसा मैंने तुम लोग बोलोगे, इसलिए